Hi everyone, welcome back to your own channel tude.com and here we are with the part 2 of class 9th chapter number 7 as per your new NCERT booklets motion. पार्ट 1 ऑफ मोशन ऑलरेडी हो चुका है. इनकेस आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा, आई बटन विजिबल है, आप वहां से जाके पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं जहां पर हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द चैप्टर कवर कर लिया है. हम लोगों ने मोशन की डेफिनेशन देखी थी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस स्टडी किया था, देन कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ फिजिक्स देखी थी जैसे एक्सेलरेशन क्या होती है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, कौन सी यूनिट स्केलर होती है, किसको आप लोग वेक्टर कहते हो. ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 में देख चुके हैं. इसके अलावा हम लोगों ने जो करना है इस चैप्टर में वो है आपका ग्राफ विच इज बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम एंड वेलोसिटी एंड टाइम. दिस इज वन टॉपिक एंड सेकेंड टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. दीज आर द टू टॉपिक्स जो कि रहते हैं. इसके बाद एक स्पेशलाइज्ड न्यूमेरिकल सेशन आएगा जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा, जिसमें हम लोग पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल कवर करेंगे. सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 7 मोशन. सो द टॉपिक वी हैड टू स्टार्ट विद टुडे इज ग्राफ. ठीक है, हमारे सिलेबस में 2 ग्राफ है जिसमें से जो फर्स्ट ग्राफ है हमारा दैट इज योर एसटी ग्राफ और यू कैन से डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है, ये हमें ग्राफ प्लॉट करना है और हम प्लॉट करने के बाद हम देखेंगे कि इस ग्राफ की मदद से हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमें सीखना है. सो लेट अस से ये आपका ग्राफ की एक्सिस है, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस. ये वाई एक्सिस है एंड ये आपकी एक्स एक्सिस है. मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे आपका टाइम लेते हैं एंड वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस लेते हैं. एंड यूनिट्स लिखते हैं हम लोग, टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करेंगे यहाँ पे और डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करेंगे. सो यूनिफॉर्म मोशन का बनाना है हमें कर्व, और हमें पता है यूनिफॉर्म मोशन में एक बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, देयरफॉर इट इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, लेट अस से दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट C. इसे हम लोग एक्सटेंड करेंगे अप टू द पॉइंट जहां पे ये एक्स एक्सिस को टच करेगी. लेट अस नेम दिस पॉइंट A एंड इसे हम लोग यहां पे टच करवाएंगे ऑन द वाई एक्सिस एट पॉइंट B. ठीक है, इस 2 पॉइंट्स पे हम लोग टच कराते हैं और हम इसकी स्लोप निकालने की ट्राई करते हैं. स्लोप क्या होता है, जो भी स्लेंटिंग लाइन होती है, जो आपका कर्व ड्रॉ होता है, दैट इज नोन एज स्लोप. स्लोप इज गिवन बाय स्लोप of any curve of any graph is given by a formula perpendicular upon base. ठीक है, इट इज गिवन बाय परपेंडिकुलर मतलब जो भी लाइन 90 डिग्री पे होएगी एंड बेस जिस भी लाइन के बेसिस पे आप लोग उसे कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हो. परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें इस कर्व के लिए इट इज CA एंड अगर जब हम बेस की बात करें इट इज OA. अब अगर जब आप नोटिस करोगे CA इज पैरेलल टू OB, CA OB के बिल्कुल क्या है, बराबर है. सो आई कैन रिप्लेस दिस CA विद OB अपॉन OA. OB हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है एंड OA क्या है, हमारे पास टाइम है. So distance upon time is what? It is your speed. So इस slope की मदद से आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हो, स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो. दिस इज प्रूफ ऑफ दैट. तो अगर जो आपको ग्राफ आता है और वो पूछते स्पीड, तो आपको वहां पे कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे, लाइक से 1 2 3 4 एंड 5. सिमिलरली 1 2 3 4 एंड 5. तो इस ग्राफ में से किसी भी एक पॉइंट को आपको पिक करना पड़ेगा और तभी आप पिक कर सकते हो अगर जो वो यूनिफॉर्म मोशन है. सो यूनिफॉर्म मोशन में पिक करोगे, यहां से वैल्यू देखोगे, यहां से वैल्यू देखोगे, इस फॉर्मूले में पुट करोगे एंड आपकी स्पीड आ जाएगी. एंड द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर सेकेंड -1.
So this is how you can calculate a speed of a particular body with the help of ST or distance time graph. This is first graph of your syllabus. Second graph is your VT graph, velocity time graph. Second is velocity V time T graph. वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बिल्कुल सेम होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरह ही, बस डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी. दिस इज योर एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, अगेन टाइम ऑन एक्स एक्सिस, and your velocity this time on your y axis. ठीक है. Again we are drawing this for a uniform motion. So let us say this is point C, this is O, again this is your A, and this is your B. सो अगेन अगर हम इस ग्राफ के लिए स्लोप निकालें तो स्लोप इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज सी ए एंड ओ ए. सी ए इज इक्वलेंट टू ओ बी, ओ ए, सी ए इज इक्वलेंट टू ओ बी, ओ ए इज सेम, ओ बी इज योर वेलोसिटी and OA is your time. This is equivalent to acceleration, and unit of acceleration is meter second minus 2. So अगर जो आपको VT कर्व गिवन है और आपसे पूछ रहे हो उसका स्लोप क्या बताता है आपको, तो दैट गिव्स योर एक्सेलरेशन. अनदर थिंग, इसमें एक और चीज ऐड हो जाएगी. दिस इज फर्स्ट थिंग जो कि आप इस ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हो. सेकेंड थिंग आप लोग जो कैलकुलेट कर सकते हो दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ड्यूरिंग दिस मोशन. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज गिवन बाय एरिया अंडर द कर्व और स्लोप. स्लोप के नीचे जितना भी एरिया होगा, अगर जो आप उसका स्लोप के नीचे जितना भी पार्ट होगा, अगर जो आप उसका एरिया निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड. अगर जो यहां की बात करूं, दिस इज योर स्लोप और इसके नीचे का एरिया ये है सारा. सो अगर जो हमें इसका एरिया निकालना है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एरिया इज गिवन बाय हाफ इंटू बेस into height, that is half into base is OA, और height की बात करें तो again OC, this is CA, sorry, again I can replace this CA with OB. So this is your distance traveled by the body. ठीक है, इससे आप लोग मदद से कैलकुलेट कर सकते हो. ऐसी कई बार ग्राफ आपको पैरेललोग्राम फॉर्म में गिवन होगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो सकता है, स्क्वायर फॉर्म में हो सकता है. तो आपने बस उसका एप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज करके आपका आंसर आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड का. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वीटी कर्व. दो कर्व थे, एक्सटी कर्व, वीटी कर्व. एक्सटी कर्व में सिर्फ स्लोप यूजफुल होता है, एरिया से कुछ नहीं निकाल सकते आप. वीटी कर्व में आप लोग स्लोप और एरिया दोनों को यूज कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्राफ. नेक्स्ट वेरी लिटिल टॉपिक इज योर वेरी स्मॉल टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. Uniform circular
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन लिखेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? अ बॉडी, इफ अ बॉडी is moving in a circular path along a fixed point, then a body is said to be in a uniform circular motion। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो हमने सेकेंड पॉइंट में लिखना है दैट द डायरेक्शन ऑफ बॉडी is continuously changing। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी बॉडी की डायरेक्शन होती है इट इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। मतलब सपोज एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रही है, यहाँ पे बॉडी इस समय अवेलेबल है, तो इसकी डायरेक्शन हम लोग टेंजेंट से बताते हैं। टेंजेंट क्या होती है? इट इज अ लाइन विच ज्वाइंस अ सर्कल एट एनी वन पॉइंट। तो अगर जो बॉडी यहाँ है तो इसकी डायरेक्शन ऐसी है, अगर जो आपकी बॉडी यहाँ है तो वो ऐसी हो जाएगी। इफ इट इज हेयर सो लाइक दिस, तो ये हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक फिक्स पॉइंट का राउंड होता है। देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन is centripetal फोर्स। सेंट्रीपिटल मतलब ऐसा फोर्स जो कि किसी बॉडी को सेंटर की तरफ खींच रहा है। सेंटर सीकिंग फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो कि आपके सिलेबस में है। और आपके सिलेबस में स्पीड का फॉर्मूला दे रखा है फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस हो जाएगा 2πr अपॉन टाइम। तो ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में जितना भी आपके बुक में दे रखा है। बस आपको फोर्स का नाम याद होना चाहिए, याद होना चाहिए कि डायरेक्शन चेंज होती रहती है और डेफिनेशन आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में होमवर्क दिया था कि आप लोग अपने ट्राई करेंगे। सो लेट मी गिव अ सॉल्यूशन फॉर दैट। चलो, तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है? वो क्वेश्चन कहता है कि एक फार्मर है जो कि स्क्वायर पाथ में घूम रहा है। स्क्वायर की एक साइड आपको 10 मीटर दे रखी थी और टोटल घूमने के लिए उसे 40 सेकेंड्स लगते थे पूरे फील्ड को। सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आपको टाइम गिवन था दैट इज इक्वल्स टू 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। अगर जैसे हम पूरे को सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितना बन जाएगा? ये 2 मिनट्स इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स प्लस 20 40 140 सेकेंड्स बन गई है। ठीक है, और अगर जब हम एक राउंड का डिस्टेंस निकाले, डिस्टेंस ऑफ वन राउंड इज इक्वल्स टू 4 into 10 that is 40 meter, rounds covered in 140 second is equals to 40 सेकेंड में एक राउंड हो रहा है, 1 सेकेंड में 1/40 राउंड हो जाएंगे और 140 सेकेंड में 1/40 इंटू 140 हो जाएंगे। दिस इज 4/14, दिस इज 3.5। तो कितने राउंड हो जाएंगे? 3.5 राउंड्स कवर करेगा वो 140 मिनट में। अब अगर जो डिस्टेंस निकाले हम 3.5 राउंड्स का,
डिस्टेंस ऑफ 3.5 राउंड्स इज इक्वल्स टू 40 इंटू 3.5, दैट इज इक्वल टू 140 मीटर। ये हो गया आपका डिस्टेंस। क्वेश्चन में आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर जो 3.5 राउंड मार रहा है वो, इसका मतलब 3 राउंड तो पूरे हो जाएंगे उसके। अगर जब वो ए से शुरू करता है, फार्मर यहाँ पे है, तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड। बट जब वो फोर्थ करेगा तो वो 0.5 ही हो पा रहा है। मतलब अगर जब वो यहाँ से शुरू कर रहा है तो वो यहाँ पे आके रुक जाएगा। सो ये आपका इनिशियल है, स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट है जहाँ पे बॉडी रुक रही है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इन दोनों पॉइंट्स को मीट करवा देते हैं हम लोग। सो दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद हमें पता चल रहा है कि क्या है, डायगोनल है स्क्वायर का, विच इज गिवन बाय अ फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डायगोनल AC। दिस इज डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a। आई होप सो किसी को याद होगा, किसी को नहीं याद होगा, बट अब आपको याद करना पड़ेगा। इट इज गिवन बाय √2a। √2 और a की वैल्यू कितनी थी? 10। a मतलब कोई भी साइड ऑफ स्क्वायर। सो दिस इज 10 √2 और √2 की वैल्यू होती है 1.41 इंटू 10। अगर जो आपको रूट सॉल्व नहीं करना आता, आप लोग ऐसे आंसर लिख सकते हो, और अगर जो सॉल्व करना आता है तो आपको ये बनाना पड़ेगा 14.10। सो दिस इज योर आंसर। इन केस आप लोगों को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में अभी भी, प्लीज लेट मी नो। ये पार्ट आई थिंक आपको विजिबल होगा, अदरवाइज नहीं है तो मैं आपको बता दूं, मैंने इसी को सॉल्व करा है 10 √2 और 14.10 मीटर। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। अगर जब आप आंसर के साथ यूनिट नहीं लगाते तो आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट होता है वाइल चेकिंग। ठीक है, सो दिस इज दैट क्वेश्चन जो आपको होमवर्क मिला था पार्ट 1 में। इसके बाद हम लोग पार्ट 3 करेंगे इस सेशन का, जहां पे हम लोग इस चैप्टर का, जहां पे हम लोग कंप्लीट न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर के, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे आपका, दैट इज सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इन केस आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस, शेयर दिस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।